कि बिटिया दैयो तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो राम। बिटिया दैयो तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो राम। वो बिटिया होवे तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो राम। जाके बिटिया भोली भाली, मैंने बड़ी दुखन से पाली, मैंने बड़ी दुखन से सुखों के पेटे करते रही दिन भर काम, गरीबी ऐसी दैयो राम। बिटिया होवे तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो राम। एक गरीब पिता कहता है कि हे भगवान, बिटिया बुरी नहीं है, बेटियां बुरी नहीं है, लेकिन गरीबी मत देना, क्योंकि गरीब पिता की कोई इज्जत नहीं करता। भगवान, हे प्रभु, अगर बेटी देना तो गरीबी मत देना, धन देना, क्योंकि गरीब का ना कोई मित्र होता, ना कोई रिश्तेदार होता, गरीब का केवल भगवान ही होता है। और जो गरीब पिता से दहेज लेते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, सच कहता हूं मेरी मानो खतरनाक हैवान है दहेज मांगने वाले। सच कहता हूं मेरी मानो खतरनाक हैवान है, और दहेज मांगने वाले सुन लो शर्मनाक इंसान है। धिक्कार है उन लोगों को जो बेटों की नीलामी करते। अरे पैसों के खातिर सीता को छोड़ शूर्पणखा की हामी भरते। बेटे को अगर पढ़ाया है तो बेटी बालों पर उपकार किया, लड़के बालों के स्वार्थ में बाबू ने घर बर्बाद किया। एक पिता मजदूरी करके जमीन बेच करके अपनी बेटी का विवाह बड़े घर में करता था। अपनी बेटी का विवाह है धन दौलत बेच करके और बड़े से बड़े घर में भेजने का प्रयत्न करता है। क्यों? बेटी को ऐसे घर में भेजूंगा कि जीवन में दोबारा बेटी ये ना कहे कि पिताजी हमको कुछ धन दौलत दो। क्यों? मेरे जाने के बाद मेरी बेटी की सुध ले पाए नहीं ले पाए कोई पता नहीं, लेकिन इतना अच्छा घर प्रदान करा दूं कि जीवन में कभी बेटी की आंखों में आंसू ना आए। लेकिन समय व्यतीत होता, वह बेटी जब बड़े घर में जाती है तो क्या कहते, ये तो गरीब की बेटी, इसके पास कुछ नहीं था, इसके बाप ने जमीन को बेच करके मेरे घर भेजा, ये पढ़ी लिखी नहीं, इसको ज्ञान नहीं। उसको दंडित किया जाता, उसको दुखी किया जाता है। और धीरे धीरे वो समय आ जाता है कि उस पिता की सुकोमल बिटिया को आग में झुलसा करके उसको मार दिया जाता है। पिता के घर तक खबर पहुंचती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने आग लगा ली, वो मर चुकी, जबकि जानबूझ करके उस बेटी को जला दिया जाता है। यह बात को जब वो गरीब पिता सुनता है, मानो सुनते ऐसे लगता है कि शरीर तो है पर प्राण निकल चुके हैं।
नहीं प्यारे, आप सोचें कि हमारे घर में पराए घर की बेटी बहू बन करके आई है, तो तुम्हारी भी बेटी कभी ना कभी किसी के घर बहू बन के जाएगी। हमारी जो बेटी बहू बन करके जा रही है ना, अगर आप उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और बहू बन के आई घर में, आप उसको बेटी मानते हैं, बेटी जैसा सम्मान दे रहे, तो बिटिया भी आपको माँ जैसा सम्मान देगी, सास नहीं समझेगी। और आपने कहो बहू जैसा रोल किया, तो भैया बहू तो बहू जैसा रोल करेगी। आज बिटिया विदा हो रही है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, आज भई मैं अपने साजन की, आज भई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बेटी समझा रही, जिसकी विदा हो रही, डोली में बैठ रही। मेरी माँ तू क्यों रोती है, मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, हो धनवान या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। वो बेटी समझा रही अपने पिता को, अपनी माँ को, विदा हो रही, जो अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाइयों से दूर जा रही, रोते हुए वो बेटी माँ को समझाती है, माँ पिता को समझाओ ना। बाबुल माता को समझाओ, बाबुल माता को समझाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ, तुमको कसम मेरे असुअन की, गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। और कहती है वो बेटी, कहती है, हूँ मैं तेरी बहन जो भैया, हूँ मैं तेरी बहन भैया, बन कर रहना कृष्ण कन्हैया, बन कर रहना कृष्ण कन्हैया। वो बेटी, वो बहन मान लो भाई के लिए समझा रही, अरे भाई तू क्यों रोता है, और भाई जब तू याद करेगा तेरी बहन,
तुझसे मिलने आएगी। भाई तू मत रो। वो विदा होते हुए बेटी अपने भाई, अपने माँ, अपने पिता, अपनी सखियों को, बहनों को मानो समझा रही है। लेकिन वो बेटी माँ को देख करके आंसू निकल नहीं रहे, लेकिन दिल टूट चुका है। ऐसे लग रहा संसार का सब कुछ छूट रहा। क्यों? वो माँ, वो पिता, उनसे आज मैं दूर जा रही हूं। मैं तेरी बहने जो भैया हूँ, मैं तेरी बहने जो भैया बनकर रहना कृष्ण कन्हैया। तुमको कसम रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।